प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो एक समय की बात है, एक महाराज जी थे और वो महाराज जी भ्रमण पर जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, उस गांव में उनके एक शिष्य रहता था। तो महाराज जी ने सोचा कि जा तो रहे ही हैं, चलो अपने इस शिष्य के घर भी होते चलें, वरना इसे पता चलेगा तो कहेगा गुरुजी आए और हमारे यहाँ नहीं आए। ये सोचकर वो अपने शिष्य के पास पहुंच गए। वहाँ देखा कि उनके यहाँ तो बड़ा अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे। तो गुरुदेव बोले कि बेटा क्या तुझे मालूम था कि आज हम आ रहे हैं, हमारे आने की खुशी में तूने ये अच्छे अच्छे पकवान बनाए। वो हाथ जोड़कर बोला गुरुदेव ये तो मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी आए और मैं भोजन कराऊंगा, मगर असली बात तो ये है महाराज जी आज है पूर्णमासी। बोले बेटा इसमें क्या होता है? बोले इसमें महाराज जी जो पूरे महीने जो पाप करते हैं और पूर्णमासी को जाके धो आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज जी बोले चल बेटा। महाराज जी जानते तो बहुत कुछ थे। अब महाराज जी ने सोचा कि देखेंगे हमारा चेला कुछ जानता भी है कि नहीं जानता है, उसकी परीक्षा ली जाए। तो महाराज जी बोले चल बेटा मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। महाराज जी भी अपने शिष्य के साथ गंगा जी स्नान करने के लिए चल दिए। और जब गंगा घाट पर जाकर पहुंची तो उन्होंने देखा कि लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, झुंड की झुंड भीड़ लगी हुई है। महाराज जी बोले मैं भीड़ भाड़ में स्नान नहीं करूँगा, कोई एकांत जगह होगी वहाँ जाकर स्नान करता हूँ। अब महाराज जी सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई एकांत जगह नहीं दिखी। पूर्णमासी का दिन था, भीड़ ज्यादा थी। तो महाराज जी थक हार कर एक तरफ बैठ गए, कहने लगे गंगा मैया हम आप में स्नान नहीं करेंगे। गंगा मैया प्रकट हो गई, कहने लगी महाराज जी आप स्नान क्यों नहीं करोगे? तो महाराज जी बोले कि ये लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, अपना अपना पाप आपको देकर जा रहे हैं। तो गंगा मैया हमने इतने पाप कहाँ किए? तो गंगा मैया बोली मैं पाप को लेती जरूर हूँ महाराज जी, मगर ग्रहण नहीं करती। बोले पाप जाता कहाँ है? बोले सारे पाप को एकत्र करके गंगा की धाराओं के रूप में समुद्र को दे देती हूँ, मुझे नहीं मालूम पाप कहाँ जाता। महाराज जी को तो लग गई फिर। महाराज जी बोले अब हम तो यही बात जान के रहेंगे कि पाप जाता कहाँ है। अब वो समुद्र देवता के पास पहुंचे, उनसे भी जाकर यही सवाल किया। उन्होंने भी कह दिया महाराज जी पाप को लेता जरूर मगर ग्रहण नहीं करता। बोले पाप जाता कहाँ है? पूरे सारे पाप को एकत्र करके भाप के रूप में महाराज इंद्र देवता को दे देता हूँ, मुझे नहीं मालूम पाप कहाँ जाता। अब महाराज जी इंद्र लोक में पहुंचे और इंद्र देवता से भी जाकर यही सवाल किया। तो इंद्र देवता ने भी कह दिया कि महाराज मैं पाप को लेता जरूर हूँ, मगर सारे पाप को एकत्र करके वर्षा की बूंदों के रूप में मैं पृथ्वी को दे देता हूँ। महाराज मुझे नहीं मालूम पाप कहाँ जाता। अब महाराज जी जहाँ से आए और वहीं पर दोबारा फिर आ गए और पृथ्वी पर आए, खड़े हो गए, कहने लगे मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगा, अभी अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। पृथ्वी मैया प्रकट हो गई, कहने लगी आप ऐसा क्यों करेंगे? बोले कि जो वर्षा के बूंदों के रूप में जो पाप आप पर आता है तो मैं उस पाप वाली पृथ्वी पर क्यों रहूं, क्योंकि वो पाप जो है। तो गंगा पृथ्वी मैया बोली कि ऐसा है कि ये जो भी जल आता है वर्षा होती है, जब वर्षा का ये जल जब एकत्र होता है लौट फिर के खेतों में पहुंचता है और खेतों से जल अन्न पैदा होता है, अन्न को इंसान खाता है और इंसान पाप को धोने गया था और लौट फिर के वहीं आ गया, पाप का अंत नहीं हुआ। तो महाराज जी बोले अब मैं सांसारिक व्यक्तियों से भी कोई मतलब नहीं रखूंगा और कैलाश पर्वत पर जाकर भोलेनाथ की तपस्या करता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब महाराज जी चले जा रहे हैं। रास्ते में एक गांव पड़ा और गांव में एक मुखिया बैठे हुए थे चौपाल में। तो मुखिया ने जब देखा कोई संत जी जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा महाराज जी सीताराम। तो महाराज जी ने सीताराम का तो जवाब दिया नहीं और बोले हाँ सीताराम, लकड़ा मार के आगे बढ़ गए। मुखिया ने बोला ये महाराज जी हैं, कोई बैरुपिया क्या भाई, मैंने सीताराम कहा, तो इन्होंने सीताराम का तो जवाब नहीं दिया और लकड़ा मार कर मुझे आगे बढ़ गए। और 4-6 लोग उठे, बोले महाराज जी को बुला कर लाए। बोले महाराज जी आप ये बताइए हमने आपसे सीताराम कहीं कोई लट्ठे तो मारे?
फिर आपने हमारे सीताराम का तो जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा लकड़ा मार के आगे बढ़ गए, ऐसा क्यों? तो महाराज जी छूटते बोले कि आप सगरे पापी हो, इसलिए ना ली सीताराम। बोले महाराज जी हम कैसे पापी हैं? फिर उन्होंने पूरा दृष्टांत बताया कि पाप को धोने के लिए गंगा में जाती हैं, गंगा मैया समुद्र को देती हैं, समुद्र देवता जो है इंद्र को देते हैं, इंद्र देवता वर्षा के बूंदों में उस पाप को फिर पृथ्वी पे भेज देते हैं, पृथ्वी से अन्न पैदा होता है, अन्न को आप लोग खाते हो तो पापी हो गए सब। तो लोगिया बोले महाराज पापी हम नाए हैं। बोले फिर? बोले पापी हो आप। बोले क्यों? बोले महाराज जी हम पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो अपने खेतों से अन्न पैदा करते हैं तो हम हैं गुरुमुख, हमारे यहाँ गुरु लोग आते हैं तो जो भी अन्न पैदा होता है तो पहले तो अपने गुरु जी को दे देते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो पाप का तो गुरु जी के यहाँ चला गया। अब महाराज जी हमें क्या मालूम पाप का आप क्या करते हो? हमने तो मेहनत कर लिया, जो पाप का था वो आपको दे दिया। अब महाराज जी के तुरंत समझ में आ गई। बोले हाँ बात तो बेटा सही कहा है, क्योंकि जिसके गुरुजी होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके खेतों में जो भी अन्न पैदा हुआ पहले थोड़ा सा निकाला, गुरुजी को दे दिया, अब शेष बचा अपने बच्चों को खिलाया। तो इस पाप का जो अंत होता है तो एक गुरु एक संत महात्मा क्या करते हैं? तप करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और तप भजन और यज्ञ के माध्यम से उस पाप का निवारण होता है। प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। क्योंकि गुरु बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर गुरु के कल्याण नहीं, बगैर गुरु के होम नहीं, बगैर गुरु के तप नहीं। आप कितना भी कुछ कर लें, जब तक कि आपके कोई गुरु नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे।